घर में पहले से ही तनाव का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। रात का समय था और हर कोई अपने अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर प्रवेश करता है रुद्र। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। जगद्धात्री जैसे ही रुद्र को देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रुद्र? वह हिम्मत जुटाकर पूछती है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। रुद्र धीरे धीरे उसके करीब आता है और ठंडी आवाज में कहता है, मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ और आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी बातों में इतनी सख्ती होती है कि कमरे में मौजूद हर इंसान सहम जाता है। तपस्या भी वहाँ मौजूद होती है और वह रुद्र को देखकर गुस्से में आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वह तेज आवाज में कहती है। लेकिन रुद्र इस बार किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। अचानक रुद्र अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है और सीधा तपस्या की तरफ तान देता है। ये नज़ारा देखते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक कदम भी आगे बढ़ाए। जगद्धात्री की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वह कांपती हुई आवाज में कहती है, रुद्र, ये क्या कर रहे हो? प्लीज, गन नीचे रखो। लेकिन रुद्र हंस पड़ता है, एक ऐसी हंसी जो किसी खतरनाक इरादे का इशारा कर रही होती है। अब खेल शुरू हुआ है, जगद्धात्री, और इस बार तुम मेरे नियमों से खेलोगी, वह कहता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी असली चाल सामने रखता है। वह जगद्धात्री को ब्लैकमेल करने लगता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये गन चलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वह तपस्या की तरफ इशारा करते हुए धमकी देता है। जगद्धात्री पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसकी अपनी इज्जत और सच है और दूसरी तरफ तपस्या की जान। वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बेबस होकर रुद्र की तरफ देखती है। तुम चाहते क्या हो? वह कांपती आवाज में पूछती है। रुद्र की मुस्कान और गहरी हो जाती है। बस इतना कि तुम